ब्रेकअप माशमर वशत करें कपत्राना दीवा बनी वक्त सीनियर सहाफ़ी तजदियाकार बिलाल डार साहब नादारी कर गए अयम गेशिंग कपत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि डॉक्टर साहब इंतखाबात 8 फरवरी के हो गए तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कोई सियासी जमात जो है वो सिंपल मेजॉरिटी हासिल न कर सकी, लेकिन दूसरी जानब जो सियासी जमातें अक्सर वो सरापा एहतजाज है, इसमें सिंध में GDA जमात इस्लामी या दूसरी जमातें उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के नताइज के हवाले से, बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। तो माजी में भी आपने मुख्तलिफ इलेक्शन इंतखाबात देखे हैं, तो बुनियादी तौर पर इंतखाबी नताइज के हवाले से या जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं इस पे ये इलेक्शन जो है किस हद तक मुख्तलिफ है माजी के इंतखाबात में? देखिए, ये हमारा अलमिया है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं तो उन इलेक्शंस के ऊपर इसी तरह के इल्जामात लगते हैं, धांधली के और इस तरह के मामलात। और हमारे यहाँ 1970 के अलावा किसी भी इलेक्शंस को सियासी जमातें शफाफ गैर जानिबदाराना उसके अलावा किसी इलेक्शंस को करार नहीं देती हैं। ये हमारी बदनसीबी है कि हर मर्तबा सिस्टम भी चेंज किया जाता है, बड़ी अमेंडमेंट्स आती हैं, बड़ी टीमें चेंज की जाती हैं, लेकिन रिजल्ट्स पे उंगलियां उठती हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर भी बदकिस्मती से है कि क्योंकि यहाँ एक ये भी यहाँ धांधली का रिवाज बहुत ज्यादा है कि यहाँ धांधली होती है, वहाँ ये भी रिवाज बन गया कि हर हारने वाला भी यही सहारा लेता है कि मैं तो जीत गया था, धांधली से हराया गया है। वो जनरल नहीं हो, लेकिन जो ये मौजूदा इलेक्शन हैं ये बहुत ही मुतनाज़ा है। आप इन इलेक्शन की जरा सूरत हाल देखिए कि अब सुबह वाइज देख लें कि सबसे ज्यादा एहतजाज हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान जिस दिन से इलेक्शन हुआ है उस दिन से लेके आज तक बलूचिस्तान जैम है, तमाम बड़ी शराहें बंद हैं। कोयटा शहर में मुतअद्दिद जगह पे धरने चल रहे हैं और उसमें तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज धरनों पे बैठी हैं, शामिल हैं, तकरीबन तमाम, इक्का दुक्का के अलावा तमाम जमातें उन धरनों में, उन चीजों में उसमें मसरूफ हैं और उनका यही एक स्टांस है कि धांधली हुई है। अच्छा, आज जो बड़ी डेवलपमेंट है, कमिश्नर रावलपिंडी उनका जो स्टेटमेंट आई है और उन्होंने जो कहा कि मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता कि तमाम जीते हुए लोगों को हमने रावलपिंडी में हरवाया, रिजल्ट चेंज करवाए हैं, तो मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देता। और उन्होंने ये भी बयान दिया कि मैंने तो आज सुबह फजर की नमाज के बाद खुदकुशी की कोशिश भी की है। अब ये बयान एक आम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से या उम्मीदवारों की तरफ से हारने का बयान तो आता रहता है, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी में से एक इतना बड़ा अफसर जो पूरे पिंडी रावलपिंडी डिवीजन का सरबराह है और पूरे रावलपिंडी की जितनी भी सरकारी मशीनरी है, सरकारी ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो तमाम के तमाम उनके अंडर हैं। और अगर उनका सरबराह, पूरे रावलपिंडी डिवीजन का सरबराह ये कह रहा है कि हमने सीटें रिजल्ट चेंज किए हैं, तो इसका मतलब है कि समथिंग इज रियली रॉन्ग। ये नहीं कहा जा सकता कि ये मामला बहुत सादा है, ये नहीं कहा जा सकता। और अब इस बयान के बाद ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा हो चुका है। और दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने तहरीक का आगाज भी कर दिया इस इलेक्शन के खिलाफ, रिजल्ट्स के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमाया और आज मुल्क भर में वो एहतजाज की उनकी कॉल भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो लियाकत अली चट्टा साहब की स्टेटमेंट का आना और इस तरह से उनका बयान देना और इस तरह की सख्त बात करना, ये सारा सर समझ यही आता है कि इस मुल्क में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जो हमारे जराए यहाँ इस्लामाबाद में बातें डिस्कस कर रहे हैं वो तो पूरे मुल्क में अब पहुंच चुकी हैं कि ये 6-7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 6-7 दिनों में या तो कोई हुकूमत बन जाएगी सियासतदानों की, या फिर उनकी हुकूमत बन जाएगी जिनका कंट्रोल है, और एक कौमी हुकूमत बनाने की तरफ कोशिश हो रही है। और उस कौमी हुकूमत को बनाने के हवाले से ये भी एक राय आ रही है कि क्योंकि अब तो सियासत में सियासतदानों के दरमियान कशीदगी इतनी इंतहा को पहुंच चुकी है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और सियासत के अंदर रवादारी, बर्दाश्त, ये सब चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। कोई एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है और सब के सब सियासतदान तकरीबन दस्तों गिरबां हैं। और इस सारे खेल के अंदर जहां एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ट हुआ है कि आप बार बार मुदाखलत कर रहे हैं और आप बार बार इलेक्शंस को रिक करते हैं, रिजल्ट्स को चेंज करते हैं। और देखिए, बलूचिस्तान के अंदर तो ये एहतजाज भी हो रहा है कि जो उम्मीदवार 7वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे थे उनको जिता दिया गया है।
तो ये एक बलूचिस्तान में नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में हुआ है इस दफा, जो शोर मचा हुआ है, जो दावे हो रहे हैं। तो अब इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा उनके खिलाफ तहरीक चली है, पहले नून लीग की तहरीक, फिर पीडीएम की तहरीक, फिर उसके बाद अब पीटीआई की तहरीक, और अब पूरा पाकिस्तान की तमाम जमातें बलूचिस्तान में बीएनपी बेंगल ग्रुप, अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में पूरे बलूचिस्तान में एहतजाज कर रहा है। तो नेशनल पार्टी भी एहतजाज पे बैठी हुई है, हत्तों के हजारा डेमोक्रेटिक अलायंस वाले भी एहतजाज पे बैठे हैं। यही सूरत पीटीआई एहतजाज कर रही है, धांधली हुई है। नून लीग भी यही कह रही है कि हमारी धांधली करके सीटें चेंज की गई हैं, खत्म की गई हैं, हमारी कम से कम सीटें उड़ाई गई हैं। और इसी तरह जेयूआई फे, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़े समझदार और सीनियर सियासतदान है, वो भी यही कह रहे हैं कि उनकी सीटें छीनी गई हैं। हर जमात ये कह रही है। अगर कोई एहतजाज नहीं कर रहा है इस मामले में, तो वो शायद एक, मेरे ख्याल में, मेरी नाकिस राय में, एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम ही है, बाकी तमाम के एहतजाज जारी है। तो ऐसी सिचुएशन में जो अगले 6 दिन है, ये जो 6 दिन है जी, के अंदर अंदर या तो सियासतदान को बैठ के डेडलॉक खत्म करके कोई गवर्नमेंट बना लेंगे, तो शायद जमहूरियत कुछ अरसे के लिए बच जाए। लेकिन वरना फिर ऊपर वाले आ जाएंगे। सर, आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जो है हमेशा 8 से 10 सीटें बलूचिस्तान में सूबा असम्बली के जीतती हैं, तो इस दफ़ा भी उन्होंने 10 सीटें जीती। लेकिन जो उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है केपीके में उनको शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ से। लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ के यहाँ जाके जो हैं उनके साथ इत्तेहाद बनाने जा रही है, केपीके में भी हुकूमत बनाने जा रही है। वो कहते हैं कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा वफाक में, जब नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में बनाएंगे। तो फिर अगर उनके साथ धांधली हुई है तो क्या केपीके में धांधली हुई है? तो केपीके में अगर धांधली हुई है तो बैठ रहा है पीटीआई के साथ। देखिए, मजे की बात तो यही है ना कि हर बंदा धांधली का शोर मचा रहा है, लेकिन उसको अगर गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाए या गवर्नमेंट में हिस्सा मिल जाए, तो वो इस पे भी खामोश खुश हो जाएगा। लेकिन वो अपना एक बयानिया बिल्ड करके बैठा हुआ है और वो अपने बयानिया से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये लेकिन जिस तरह का एहतजाज इस इलेक्शन के फौरी बाद इस तरह तंजीमों की तरफ से शुरू हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, मैं उसके मुताबिक यही देखता हूँ कि गवर्नमेंट बन भी गई तो वो ज्यादा देर चल नहीं सकती। तो लिहाजा यही चीजें भांपते हुए मुस्लिम लीग नवाज ने भी हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। पीटीआई के लिए भी अब मुश्किल है। अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी के साथ जाके हुकूमत बनाती है तो इमरान खान का जो बयानिया था चोर 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 वाला, वो खत्म हो जाएगा, दम तोड़ जाएगा, जिसके ऊपर उनकी सारी सियासत बेस करती है। अगर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाते हैं तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी पंजाब में बहुत डाउन है, उसकी पोजीशन वो भी फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी इस इत्तेहाद, मुमकिन इत्तेहाद या तजवीज की काफी मुखालफत है कि नहीं बनना चाहिए ऐसा कोई अलायंस गवर्नमेंट का। तो ये एक ऐसी खिचड़ी पक चुकी है कि ये पार्लियामेंट या ये असम्बली चलती हुई अभी इस वक्त नहीं दिखाई देती। और अगर कोई सिस्टम बन भी गया तो शायद लंबा ना चले, लेकिन अभी बनाना ही बड़ा मुश्किल है। और लगता ही है कि अगर 6 दिनों के अंदर अगले ये काम सेटल ना हुआ तो फिर जिस तरह रावलपिंडी के कमिश्नर का इस्तीफा और बयान आया है, मुझे लगता है, जो मेरे जराए भी कहते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के मुतअद्दिद और बयानात और इस्तीफे भी आएंगे और मजीद इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया जाएगा। बंद तो पहली गैस में मजीद हाइप क्रिएट की जाएगी। और फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि यहाँ जो तजवीज़ है जिसका इस वक्त इस्लामाबाद में ज़ेर गौर कि एक कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ है, अबूरी हुकूमत बनाई जाए मुख्तसर मुद्दत के लिए, कोई 1.5 से 2 साल के लिए, जो तमाम समाजी और सियासी मामलात को दूर करे और आईनी तरमीम करे और बेलॉग इस्तेसाब भी करे और लोगों को, बहुत सारे लोगों को सफाया भी करे, रिकवरियां भी करे। उसके बाद फिर एक फिजा बना के एक इलेक्शन करवाया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर ये सियासी जमातों के कायदीन ज़हन में रखें कि जो सीनियर सियासी कायदीन हैं उन तमाम को सियासत से आउट कर दिया जाएगा। शायद उनके लिए फिर सियासत में जगह ना बचे, वो जेलों में हो। तो मेरा ख्याल है सियासतदानों को जरा सोच समझ के इस वक्त फैसले करने चाहिए और ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए कि जिससे जमहूरियत की बिसात भी लपेटी जाए या कोई ऐसा अबूरी सेटअप बना दिया जाए जो गैर आईनी हो, आइन में जिसकी गुंजाइश ना हो। तो बड़ी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन सियासतदानों के अंदर एक खूबी ये होती है कि वो बंद गली में से भी रास्ता तलाश कर लेते हैं निकलने का। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इत्तेफाक करें, इत्तेफाक से चलें और इत्तेफाक से मामला को आगे बढ़ाएं। तो सिचुएशन देखते हैं आप किस तरफ जाती है। उम्मीद तो है बेहतरी की, अल्लाह ताला रहमत फरमाए। एक बलूचिस्तान की जैसा बात की, वहाँ भी एहतजाज हो रहा है, तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब भी जो हैं अपने हल्के से चागी से वो एमपीए तो मुंतखब हो गए हैं। तो ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद में जो हैं
ख़ास लोगों से मुलाकात की और वज़ीर आला बनवाने में खुद को जो है वो इधर उधर का चक्कर लगा रहे हैं, उन्होंने कोशिशें भी तेज़ की हुई, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है अक्सरियती जमात हैं, वो किसी को वज़ारत आला का जो है ये ओहदा नहीं देंगे। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कि अब जो है चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जब एमपी बनेंगे, उनके इम्कानात हैं वज़ीर आला बनने के? आज की तारीख में और इस टाइम तक बलोचिस्तान के वज़ीर आला के लिए मेरी सोर्सेज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर सरफराज बुगटी का नाम फाइनल हो चुका है। मीर सरफराज बुगटी के बारे में अब तक यही जो जराए हैं मेरे जो बड़े मोतबर और ताकतवर, उनका कहना यही है कि सरफराज बुगटी का नाम लॉक कर लिया गया है, उनका नाम फाइनल कर लिया गया है। लेकिन जाहिर बात है हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपनी लॉबिंग करे और कोशिश करे कि चलो उनको वज़ारत आला मिल जाए शायद, क्योंकि आखिरी लम्हात में भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसी मूव्स या ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं कि वज़ारत आला या ऐसे बड़े ओहदों की ये नाम तब्दील हो जाते हैं। जैसे नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब सीएम बने 5-6 MPs के साथ, तो इस तरह की मूव्स होती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि सादिक संजरानी साहब के लिए वज़ारत आला का कोई सीन बन जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अपनी बड़ी सीटें हैं, लेकिन मीर सरफराज बुगटी की काफ़ी वर्किंग है उनकी, और वो वर्किंग बड़ी मजबूत है। और मेरे जो सोर्सेज ये भी कहते हैं कि इनके साथ मीर सादिक इमरानी साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलने वाली है। तो लेकिन डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो सादिक संजरानी साहब की माजी में एक हैसियत थी, अब वो नहीं रही है? नहीं, हैसियत की बात नहीं होती। पोजीशन आपके पॉलिटिकल नंबर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और आपने एज अ चेयरमैन सेनेट जो डिलीवर किया है वो आपको एक बारी मिल गई है। बाकी लोग भी क्यू में लगे हुए थे काफी अरसे से, और जारी बात है मुख्तदर कुव्वतें तमाम अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखती, और वो एक ही हर कार्ड को बार बार नहीं इस्तेमाल करते। तो कुछ नए कार्ड भी होते हैं, कुछ नए लोग भी होते हैं, कुछ नए चेहरे भी होते हैं जिनको उन्होंने आगे लाना होता है। तो उस वक्त सादिक संजरानी साहब की पोजीशन नहीं लगती, क्योंकि एक तो सादिक संजरानी साहब से ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज बल्कि पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी खुश नहीं है मेरे जराये के मुताबिक। तो वो उनसे बड़े नाला हैं इन मामलात में। चेयरमैन सेनेट बनाने के बाद सादिक संजरानी साहब ने जो यू टर्न लिया और बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ वो मिल गए थे, इमरान खान साहब के साथ मिल गए थे, लेकिन जब इमरान खान साहब का बुरा वक्त शुरू हुआ तो वो दोबारा जरदारी साहब की तरफ गए और उन्होंने जरदारी साहब के साथ ताल्लुकात बहाल करने की बड़ी कोशिश की और थोड़ी बहुत बहाली भी हुई। लेकिन जारी बात है जरदारी साहब एक बड़े इस मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन सॉरी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े जोड़ तोड़ के माहिर हैं और रातों रात बाजी पलटने के भी माहिर हैं। तो वो इतनी जल्दी सादिक संजरानी का वो रवैया भुला नहीं सकते, और लिहाजा मुझे नहीं लगता कि सादिक संजरानी साहब के लिए कोई पोजीशन बनेगी। ये सारी पोजीशन जो है वो बनेगी उनके लिए जो नजर आती है बनती हुई उसके लिए मीर सरफराज बुगटी के लिए वो मजबूत उम्मीदवार हैं इस वक्त, और उनकी पोजीशन बहुत इस वक्त स्ट्रांग है। और सरदार नवाब सनाउल्लाह जहरी साहब की पोजीशन के मुकाबले में ठीक ठाक पोजीशन पे बैठे हैं इस वक्त वो सीएम के लिए, क्योंकि नवाब सनाउल्लाह जहरी को आपका एक्सपीरियंस भी है और वो बड़े कबाइल के सरदार भी हैं, तो उनकी भी पोजीशन काफी मुस्तहकम है। लेकिन मीर सरफराज बुगटी का नाम इस वक्त फाइनल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम निकालना प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा दर्जा बिलाल डार साहब सीनियर साहब की तजिया निगार का पुत्रान कर गाँचों का पुत्रान को इलेक्शन दांदली हवाला दो में हुकूमत साजी हवाला दरपेश चैलेंजेस या मसाइल या मरूची कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा अब इंतखाबात हवाला गप को था कि वीज़ा बितगी या इतराफ़ को था मुस्ताफ़ी बुआजार जताओ या गिरफ्तारी हम पेश को था। तो आई गुशा हमें बुतक में रावलपिंडी कचहरी चौका सजाए मौत देख भी दोमी ये हम पूछता कि मरूची फजर नमाजा तुम खुदकुशी कोशिश को था। तो पता हमें सोचता है कि सज्जे मामलात के अस्ता मल्लू के दिमायर कनक बिवा तो माँ आराम मोता पर्चा भी मेरा कर बिया वजगा बुत कमेश दोस्त पेश को तो दो दूँगा इलेक्शन कमिश्नर हम या इलेक्शन कमिशन तर्जुमान अशी तरदीद को तो एक बुतक रावलपिंडी एवढे वाक़या या दांदली नबूत तो कमिश्नर कासे रोल या किरदारी इलेक्शन नतज हवाला नीज थी उम्मीद का मराठा पास लास्ट बुत नलता बलूच रजा भी अल्लाह बाउटे।